ये उस समय की बात है जब अवंती राज्य के राजा महाराज विक्रमादित्य नहीं बल्कि उनके बड़े भ्राता महाराज भर्तृहरि थे। वे विद्वान, न्यायप्रिय और गंभीर स्वभाव के शासक माने जाते थे। एक दिन एक ब्राह्मण जिनका नाम विप्र था, बहुत दूर से महाराज के दर्शन की अभिलाषा लेकर अवंती पहुंचे। यात्रा की थकान के बावजूद उनके मन में केवल एक ही निश्चय था, आज ही महाराज से भेंट करनी है। वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण देव, आप राजमहल क्यों आए हैं? विप्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं महाराज भर्तृहरि के दर्शन करना चाहता हूँ। द्वारपाल ने विनम्रता से कहा, इस समय महाराज राजसभा में व्यस्त हैं, कृपया कल प्रातः आइए। पर ब्राह्मण विप्र दृढ़ निश्चय कर चुके थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। ये कहकर वे राजमहल के बाहर बैठ गए। समय बीतता गया, सूर्य ढलने लगा और संध्या हो गई, पर ब्राह्मण वहीं शांत भाव से प्रतीक्षा करते रहे। उधर महाराज भर्तृहरि उस दिन एक गंभीर राजकीय समस्या पर मंत्रियों के साथ विचार कर रहे थे। जब राजसभा समाप्त होने को आई, तब द्वारपाल ने भीतर आकर निवेदन किया, महाराज, द्वार पर एक ब्राह्मण बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अपना नाम विप्र बताया है। महाराज ने तुरंत कहा, जाओ, उन्हें सम्मानपूर्वक यहाँ ले आओ। आज्ञा पाकर द्वारपाल ब्राह्मण विप्र को सभा में ले आया। वे शांत, तेजस्वी और संयमित दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं लगता था कि वे किसी सहायता की याचना करने आए हों। ये देखकर सभा में उपस्थित सभी जन उत्सुक हो उठे। ब्राह्मण विप्र ने 3 बार सादर प्रणाम किया और कहा, राजाधिराज महाराज भर्तृहरि की जय हो। इसके बाद उन्होंने दोनों हाथ उठाकर महाराज को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और फिर मौन धारण कर लिया।